नमस्कार. लायब्ररी सायन्स नेट लर्निंग या चॅनलमध्ये मी मनीषा बांगर तुमचं स्वागत करते. आज आपण या व्हिडिओमध्ये फर्स्ट पेपरवरचे क्वेश्चन घेणार आहोत. काय घेणार आहोत? फर्स्ट पेपरवरचे. माझा हा प्रथमच व्हिडिओ आहे, त्याच्यामध्ये मी हिंदीमध्ये क्वेश्चन घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, कारण नेट एक्झामला आता नेट एक्झाम येणार आहे आणि नेट एक्झामला फर्स्ट पेपरचे क्वेश्चन देखील हिंदीमध्ये असतात आणि इंग्लिशमध्ये असतात. त्याच्यामुळे ज्यांना हिंदीमध्ये क्वेश्चन पाहिजे असतील त्यांच्यासाठी हिंदीमध्ये क्वेश्चन घेणार आहे, तुम्ही समजून घ्या. फर्स्ट क्वेश्चन काय सांगितलेलं आहे? वह प्रक्रिया जिसमें तर्कों के आधार पर किसी परिणाम पर पहुंचा जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? काय सांगितलेलं आहे? अशी कोणती प्रक्रिया आहे? मी मराठीमध्ये पण एक्सप्लेन करते जेवढं मला येते तेवढं. वह प्रक्रिया म्हणजे अशी कोणती प्रक्रिया आहे जिथे तर्कावर काय केलं जात आहे? तर्कांच्या गोष्टींवर परिणामांपर्यंत पोहोचलं जातं, त्याला काय म्हणतात? असा क्वेश्चन आहे. तर किती सोपा आहे? निष्कर्ष. आन्सर निष्कर्ष. क्वेश्चन काय होता? वह प्रक्रिया जिसमें तर्कों के आधार पर किसी परिणाम पर पहुंचा जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे निष्कर्ष कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आणि हे सगळे क्वेश्चन आलेले आहेत, सगळे क्वेश्चन एक्झामला आलेले आहेत, तेच घेते. त्याच्यामुळे तेच क्वेश्चन पुन्हा पुन्हा रिपीट होतात. त्याच्यामुळे चॅनेलला सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसा तर्कवाक्य जो कि निष्कर्ष का समर्थन करता है, निम्नलिखित में से उसको क्या कहा जाता है? काय क्वेश्चन आहे? ऐसा तर्कवाक्य जो कि निष्कर्ष का समर्थन करता है, निम्नलिखित में से उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? प्रस्तावना. काय सांगितलेलं आहे? असं कोणतं तर्कवाक्य आहे, असं कोणतं जे तर्कवाक्य आहे की जर निष्कर्षाचं काय करतं? समर्थन करतं, त्यालाच काय म्हणतात? प्रस्तावना असे म्हणतात. उदाहरणार्थ आपण प्रस्तावनेमध्ये काय काय टाकतो मित्रांनो, की आपण काय काय करणार आहेत, कशात नेमकं आपलं संशोधन कशाचं आहे, आपल्या काय जे काही आपण करणार आहे ते सगळं प्रस्तावनामध्ये आपण थोडक्यात टाकतो. उदाहरणार्थ बघा, तुमचं DED BED झालं असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं? पाठाच्या आधी आपल्याला थोडंसं सांगावं लागतं. उदाहरणार्थ आपल्याला बेरीज जर वजाबाकी शिकवायची असेल तर बेरीज वजाबाकी शिकवायच्या आधी आपल्याला त्यांना कन्सेप्ट क्लिअर करायला लागतात. तर तुला आईने 2 चॉकलेट दिले तर आणि अजून त्यातील जर राजूने तुला अजून 1 चॉकलेट दिलं, मग किती झाले? 3. मग आज आपण अशाच प्रकारे काय करणार आहोत? मिळवायच्या गोष्टी शिकणार आहोत, बेरीज शिकणार आहोत. तशाच प्रकारे काय सांगितलेलं आहे की निष्कर्षाचं समर्थन कोण करतं? प्रस्तावना करते. मला जेवढं येते तेवढं तुम्हाला समजवण्याचा प्रयत्न करते. आणि खूप कमेंट्स आल्यात हिंदीमध्ये क्वेश्चन घ्या, त्याच्यामुळे मी फर्स्ट पेपरचे हिंदीमध्ये क्वेश्चन घेत आहे. ऐसी प्रस्तावना जिसका आधार वाक्यों के बल पर दृढ़ीकरण होता है उसको क्या कहा जाता है? काय क्वेश्चन आहे? ऐसी प्रस्तावना जिसका आधार वाक्यों के बल पर दृढ़ीकरण होता है उसको क्या कहा जाता है? असा क्वेश्चन आहे. तो उसको क्या कहा जाता है? उसको निष्कर्ष कहा जाता है. क्या कहा जाता है? निष्कर्ष कहा जाता है. हे सगळे क्वेश्चन एक्झामला आलेले आहेत मित्रांनो, त्याच्यामुळे हे सगळे क्वेश्चन तोंडपाठ करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. आगमन एवं निगमन निम्नलिखित में से किसके मुख्य रूप आहे? काय सांगितलेलं आहे? आगमन एवं निगमन निम्नलिखित में से किसके मुख्य रूप है? किती सोपं आहे? आन्सर सी, तर्क. मी जेव्हा नेट एक्झाम दिली होती तेव्हा हा क्वेश्चन आला होता. आगमन एवं निगमन निम्नलिखित में से किसके मुख्य रूप है? तर्क. तर्काचे मुख्य रूप आहे आगमन एवं निगमन. नीट लक्ष द्या. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक तर्क जहाँ हम किसी विशेष कथन के साथ प्रारंभ करते हैं. काय सांगितलेलं आहे? एक तर्क जहाँ हम किसी विशेष कथन के साथ प्रारंभ करते हैं और एक सार्वभौमिक निष्कर्ष के साथ समाप्त करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? आगमनात्मक तर्क. उसको क्या कहा जाता है? आगमनात्मक तर्क कहा जाता है. किती सोपं आहे बघा. एक तर्क जहाँ हम किसी विशेष कथन के साथ प्रारंभ करते. किसके साथ प्रारंभ करते? विशेष कथन. हे लक्षात ठेवा. आणि समाप्त किसके साथ करते हैं? सार्वभौमिक निष्कर्ष. 2 शब्द जरी लक्षात ठेवले तरी क्वेश्चन आल्याला तुम्हाला त्याचा आन्सर कळेल. विशेष कथन के साथ प्रारंभ करते हैं और सार्वभौमिक निष्कर्ष के साथ समाप्त करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आगमनात्मक तर्क कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से किस निगमनात्मक तर्क की पहचान
किसके साथ की जा सकती है? काय सांगितलेलं आहे? खालीलपैकी निगमनात्मक तर्क की पहचान किसके साथ की जा सकती है? तर विश्लेषणात्मक निष्कर्ष, आंसर बी, विश्लेषणात्मक निष्कर्ष के साथ निगमनात्मक की तर्क की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य निष्कर्ष वाले कथनों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य निष्कर्ष वाले कथनों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? आंसर ए, प्रस्ताव। काय सांगितलेलं आहे? प्रस्ताव सामान्य निष्कर्ष वाले कथनों के समूह रूप में प्रस्ताव परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क निष्कर्ष के लिए निर्णायक आधार प्रदान करते हैं? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क निष्कर्ष के लिए निर्णायक आधार प्रदान करते हैं? आंसर बी, विधायी तर्क। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क निष्कर्ष के लिए निर्णायक आधार प्रदान करते हैं? आंसर बी, विधायी तर्क हे निष्कर्ष के लिए निर्णायक आधार प्रदान करते। मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडतोय की नाही नक्की मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, कारण फर्स्ट टाइम मी हिंदीमध्ये व्हिडिओ करते तुमच्यासाठी हिंदी क्वेश्चन, तर तुम्हाला याचा फायदा होते की नाही हेच व्हिडिओ पुढे कंटिन्यू ठेवू का असं मला कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही नक्की सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैध निष्कर्ष की परिभाषित विशेषता को चिन्हित करता है? काय सांगितलेले आहे? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैध निष्कर्ष की परिभाषित विशेषता को चिन्हित करता है? आंसर डी, निश्चितता। निश्चितता हा जो निष्कर्ष आहे तो काय करतो? वैध निष्कर्ष ची परिभाषा काय करतो? चिन्हित करतो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैध निष्कर्ष की परिभाषित विशेषता को चिन्हित करता है? आंसर डी, निश्चितता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमनात्मक तर्क आमतौर पर होते हैं। आगमनात्मक तर्क आमतौर पर कैसे होते हैं? संश्लेषित होते हैं। आगमनात्मक तर्क आमतौर पर संश्लेषित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निगमनात्मक युक्तिवाद में प्रस्ताव और निष्कर्ष के बीच को संबंध दर्शाता है? क्वेश्चन का है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निगमनात्मक युक्तिवाद में प्रस्तावना और निष्कर्ष, क्या सांगितले? प्रस्तावना और निष्कर्ष के बीच में संबंध दर्शाता है। प्रस्तावना और निष्कर्ष के बीच में कौन संबंध दर्शाता है? तर आंसर सी, निहितार्थ अनुलाग। काय क्वेश्चन आहे? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निगमनात्मक युक्तिवाद में प्रस्तावना और निष्कर्ष के बीच में संबंध दर्शाता है? आंसर सी, निहितार्थ अनुलाग। क्वेश्चन महत्वाचे, सगळे व्यवस्थित पहा। आगमनात्मक तर्क में कौन सा शब्द निष्कर्ष के संदर्भ में उपयुक्त है? आगमनात्मक तर्क में कौन सा शब्द निष्कर्ष के संदर्भ में उपयुक्त है? आंसर ए, संभावित। आगमनात्मक तर्क में संभावित यह शब्द निष्कर्ष के संदर्भ में उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चितता टिम्ब है। निश्चितता क्या है? तो निश्चितता तार्किक है। निश्चितता ये क्या है? तार्किक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आगमनात्मक तर्क को सबसे उचित ढंग से अभिलक्षित करता है? काय सांगितलेलं आहे? सबसे उचित ढंग से अभिलक्षित करता है। उचित हा शब्द इथे मित्रांनो हे झालेला आहे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आगमनात्मक तर्क को सबसे उचित ढंग से अभिलक्षित करता है? क्वेश्चन महत्वाचा आहे। आंसर बी, शक्तिशाली आणि कमजोर हा काय करतो? उचित ढंग से अभिलक्षित करतो। कोणत्या तर्काला? आगमनात्मक तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय संगतता में सत्य और असत्य किससे संबंधित है? न्याय संगतता में सत्य और असत्य किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? प्रस्तावना से संबंधित है। न्याय संगतता में सत्य या असत्य प्रस्तावना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
वेदता या अवेदता का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जा सकता है? निम्नलिखित में से वेदता या अवेदता का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जा सकता है? आंसर ए, नियामक तर्क। नियामक तर्क के संदर्भ में क्या किया जा सकता है? वेदता या अवेदता का प्रयोग किया जा सकता है। समझून घ्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद तर्क या तर्कों के निष्कर्ष के असत्य होने का अर्थ है। क्वेश्चन नीट वाचा। वेद तर्क या तर्कों के निष्कर्ष के असत्य होने का अर्थ क्या है? तो असत्य होने का अर्थ क्या है? कम से कम एक प्रस्तावना सही नहीं है। क्या आंसर है? वेद तर्क या तर्कों के निष्कर्ष के असत्य होने का अर्थ है कम से कम उसमें से एक प्रस्तावना क्या है? सही नहीं है, म्हणजे एखादी प्रस्तावना जी आहे जी चुकीची आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए क्या होना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए होना चाहिए पुनरावलोकन। समालोचनात्मक चिंतन जर पाहिजे असेल तर काय झालं पाहिजे? पुनरावलोकन अतिशय गरजेचं आहे। हे डिसेंबर 2009ला हा क्वेश्चन आलेला आहे मित्रांनो। नेक्स्ट क्वेश्चन आणि या व्हिडिओमधला शेवटचा क्वेश्चन, निगमनात्मक तर्क में सम्मिलित है। निगमनात्मक तर्क में क्या सम्मिलित है? तर निगमनात्मक तर्क में तार्किक संबंध देखना, यह निगमनात्मक तर्क से सम्मिलित है। तार्किक संबंध देखना, हा पण हे दोन्हीही क्वेश्चन डिसेंबर 2009ला आलेले आहेत मित्रांनो। तुमच्या कमेंटला रिप्लाय देण्यासाठी मी हिंदीमध्ये फर्स्ट पेपरचे क्वेश्चन सुरू केलेले आहेत मित्रांनो। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच सांगा की कसा वाटला, याच्यासाठी खूप मेहनत घेतलेली आहे। आणि हे पुस्तक जे आहे, जर तुम्हाला खरंच कोणाला चांगल्या रीतीने अभ्यास करायचा आहे, फर्स्ट पेपरमध्ये 90च्या वरच मार्क काढायचं आहे, तर KVS मादान यांचं पुस्तक आहे फर्स्ट पेपरचं, जे मी स्वतः रेफर केलं होतं फर्स्ट पेपरसाठी। आणि त्याच पुस्तकांमधून तुम्हाला संदर्भ घेऊन मी तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ केलेला आहे। तर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। आणि आपण फर्स्ट पेपरचे असेच व्हिडिओ घेत राहणार आहोत। लायब्ररी सायन्स आणि फर्स्ट पेपर ह्या चॅनलवर आपल्याला नक्कीच मिळेल। त्याच्यामुळे व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।